मार्जन। और चूहावण, चूहावण का अर्थ होता है जिसका एक पर्यायवाची शब्द है चर्चन। चूहावण का पर्यायवाची शब्द है चर्चन। चर्चन का अर्थ क्या है? चरणों पर चंदन लगाना या गंध लेपन करना। उपलेपन अभिषेक के समय वाला उपलेपन है ये, वो प्रतिमा के ऊपर है और यहाँ पर चरणों पर है। फिर फुल्लारोपण, फूल का आरोपण है ये, अर्पण नहीं है। ये ध्यान से समझने की बात है। फूल का आरोपण है, और आरोपण के अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं पहले ताकि अर्थ सरल हो जाए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है? भूमि पर किया जाता है ना। फिर एक शब्द आता है दोषारोपण, वो कहाँ किया जाता है? उस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। व्रतारोपण, दीक्षा के समय गुरु जब व्रतारोपण करते हैं वो किस पर करते हैं? दीक्षार्थी पर। फिर प्रतिमा पर संस्कारारोपण किया जाता है। प्रतिमा पर किया जाता है कि उनके आजू बाजू किया जाता है? प्रतिमा पर किया जाता है। उसी प्रकार फुल्लारोपण, ये फूलों का आरोपण है, अर्पण नहीं है। कहाँ करेंगे? मस्तक पर अर्थ निकाले तो सब जगह मस्तक पर। जो अश्रुत है अथवा अभूतपूर्व है वो अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। जो पूर्वाचार्यों ने कहीं पर उल्लेखित किया है वही अर्थ ग्रहण किया जाता है। आप पुष्पमालाओं के जितने भी दृष्टांत देखेंगे कि वो कन्या भगवान के चरणों से स्पर्शित फूलमाला अपने राजा पिता को देकर आई, तो चरणों से स्पर्शित पुष्पमाला चरणों से स्पर्शित कैसे हुई? ऐसा उल्लेख कहाँ मिल रहा है? बाहुबली भगवान के देखे ना, बाहुबली भगवान। तो जब उन्होंने पुष्पारोपण किया होगा तभी वो चरणों पर आई होगी ना माला। और फिर वो माला लेकर के गई तो पिता ने उसको विनय से धारण किया। और अभी एक निर्माल्य का एक अध्याय है, वरांग चरित्र में तो लिखा आरोपयामास सुपुष्प माला, वहां पर भी आरोपण शब्द है, यानी पुष्पारोपण। वरांग चरित्र जो है जटा सिंह नंदी आचार्य द्वारा विरचित है और उसका काल जो है वो काष्ठा संघ की उत्पत्ति से पूर्व का काल है। 4 ग्रंथ ऐसे हैं प्रथमान योग के जो काष्ठा संघ से पहले लिखे गए हैं। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पार्श्वाभ्युदय और वरांग चरित्र, ये 4 हैं। जटा सिंह नंदी का एक ग्रंथ, कोई बात नहीं, जटा सिंह नंदी आचार्य। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पार्श्वाभ्युदय और वरांग चरित्र विक्रम संवत 753 से पूर्व लिखे हुए ग्रंथ है ये। और इसकी पुष्टि अपन देखो, अपन निष्पक्ष होकर के एक बार देखें कि समौसरण में भगवान जिनेंद्र की कैसी छवि होती है तो अपना समाधान हो जाएगा। अन्यथा अपन प्रतिमाओं के बारे में अधिक विचार करेंगे तो अपन हो सकता है कि संतुष्ट न हो, इन सब कथनों से अपने को तसल्ली ना मिले, तो अपन डायरेक्ट समौसरण का जाकर के देखते हैं कि कैसा वर्णन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के 28वें काव्य को अपन स्मरण करें। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 28वां काव्य
क्या लिखा है उसमें? दिव्य स्रजो जिननमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। श्लेष अलंकार का प्रयोग करके सुमन शब्द का प्रयोग आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कर रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, जब देवों के इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं समौ शरण में, तब उनके रत्न रचित मुकुटों का त्याग करके जो कल्प वृक्ष की मालाएं उनके मुकुटों से लिपटी होती है, वो आपके चरणों की शरण को अंगीकार कर लेती हैं। और फिर उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि सही बात है कि सुमन को यदि आपके चरण मिल जाए तो अन्यत्र न रमन्त एव, अन्य कहीं वो प्रीति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। सुमन के दो अर्थ हैं, एक तो सब जानते ही हैं पुष्प, अथवा वो कल्प वृक्षों की मालाएं जिन्होंने देवों के मुकुटों का त्याग करके भगवान के चरणों को अंगीकार कर लिया। सुमन का दूसरा अर्थ यह है कि सुंदर मन है जिनका, ऐसे। अब सुंदर मन किनका होता है? जिनकी श्रद्धा समीचीन होती है, अर्थात सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टियों को भगवान के चरण मिल जाए तो वो चरणों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। इसी तरह सुमन पुष्पों को भगवान के चरण मिल जाए तो वो भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा करके हटा लो, तो जिसने आरोपण किया है वो क्यों हटाएगा? समौ शरण में भगवान के चरणों पर 24 घंटे मालाएं मिलेंगी आपको, और वो भगवान रागी नहीं होते समौ शरण वाले, और प्रतिमा रागी हो जाती। कितने आश्चर्य की बात है। तो प्रतिमा की प्रतिष्ठा कैसे की थी आपने कि उनकी वीतरागता किसी द्रव्य से सरागता में परिणत हो जाए और उस द्रव्य के स्थानांतरित होने पर पुनः वीतरागता उनमें प्रत्यावर्तित हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। वस्तुतः भगवान मोह का क्षय कर चुके हैं, इसलिए उनकी वीतरागता क्षायिक है, और क्षायिक वीतरागता छूटती नहीं है। तो ये बातें यहां पर शास्त्रों में आई है।